नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वीडियो की शुरुआत बाबा साहब के एक वाक्य से करता हूँ। वी आर द फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस। मतलब हम सबसे पहले और अंत में भारतीय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। मित्रों, आप सभी को भारतीय स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए कितनों ने अपने जान गंवाई है। उनकी शहीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और आज के भारत को उनकी तरफ से आशीर्वाद मांगते हैं। कईयों ने इस भूमि को आजाद करने के लिए अपना खून और कईयों ने कई कठिनाइयों का सामना किया है। 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाले माताधन वाल्मीकि से लेकर बिरसा मुंडा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद हिंद सेना, पत्री सरकार, शिरीष कुमार, इन्हीं के साथ जो जो लोग इन आज़ादी के लिए लड़े, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के आज़ादी की सुबह दिखाई, उन सभी को दिल से धन्यवाद। वो ऐसा दौर था जब गांधी राजकीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी राजकीय और अस्पृश्य समाज के हित की भी लड़ाई लड़ रहे थे। यानी कि बाबा साहब दो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। बाबा साहब ने कई बार अंग्रेज सरकार को अपने आर्टिकल के द्वारा खड़े बोल सुनाए थे। प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ग्रंथ के माध्यम से अंग्रेजों ने कैसे भारत का शोषण किया है, यही उनका प्रबंध क्रांतिकारी ठहरा। अंग्रेजों के देश में यानी इंग्लैंड में पीएचडी करते समय उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत का शोषण कर रही है और आज भारत की इकोनॉमी किस हालात में है, ऐसा लिखना बड़ा साहस का काम होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत को स्थायी रूप से अंधेरे युग में रहने से बचाया, जहाँ सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति असंभव थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने केवल प्रखर वर्ग ब्राह्मणों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेकर भारत को सबसे बड़ी कल्पनीय त्रासदी से बचाया। अगर हमारे महापुरुषों ने इन सामाजिक विषमताओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती और अंग्रेजों ने सत्य प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद न किया होता, तो शायद ये ब्राह्मणवादी लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठाव न करते। आपको समझ में आ रहा है ना, आज तक कितने परकियों ने इस देश पर राज किया, लेकिन इन उच्च वर्णीय लोगों ने उनके साथ रोटी बेटी व्यवहार किया, उनके दरबार में काम किया, क्योंकि उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास नहीं किया था। बहुजनों को अंधकार से निकालने का कोई प्रयास नहीं किया था। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की। बहुजनों को फूले शाह अम्बेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल जैसे महापुरुषों की वजह से शिक्षा मिलने लगी और इसी कारण था अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने बगावत करने का काम किया। नहीं तो ये लोग अंग्रेजों के साथ अच्छी तरह से बहुजनों को ठगते रहते। तो सामाजिक क्रांति की वजह से ही राजकीय क्रांति आई है और हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिले है। जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त हमारे देश के हालात रस निकाले गन्ने की तरह थी। उन हालातों से उभर कर आज हम यहाँ तक खड़े हैं। जहाँ आज हम खड़े हैं, कई बातों में हम बहुत आगे बढ़े हैं जिनको हमें सुधारना होगा, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, जातीय प्रथा, कई लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, गरीबी, बेरोजगारी, ऊंच नीच, सामाजिक और आर्थिक असमानता। दुनिया में भी आर्थिक असमानता है, लेकिन हमारी आर्थिक असमानता अलग है। हमारी आर्थिक असमानता ऊंच नीच, धर्मभेद और जातिगत समस्याओं की वजह से है। बाबा साहब अम्बेडकर जी स्वतंत्रता पर कुछ बात कहते हैं। यदि कांग्रेस जिस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हैं वह प्राप्त हो गई, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदू अचितों के साथ वही करेंगे जो वे अतीत में करते रहे हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के शब्दों को एक बार फिर सच होते देख रहे हैं। लगभग हर दिन बिना किसी कारण दलितों की हत्या की जा रही है। हिंदुत्ववादी सरकारों के तहत दलितों का जीवन नरक बन गया है और कोई राहत नजर नहीं आ रही है। सत्ता के लिए धार्मिक हिंसाचार हो रहे हैं। स्वतंत्रता का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार का समाज निर्माण हुआ है। अगर सरकार का स्वरूप और समाज की व्यवस्था वैसी ही हो जिसके खिलाफ दुनिया आज लड़ रही है, तो स्वतंत्रता का कोई खास महत्व नहीं है। आज इस देश में वो ही देखने को मिल रहा है। आदिवासी बच्चों की भूखमारी, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, धार्मिक और जातीय दंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण था और आज तक भारत इसे हासिल करने में विफल रहा है। केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की भी है कि एक भारतीय राष्ट्र हो जहां हर नागरिक को धार्मिक
और राजनीतिक अधिकार हो, ताकि हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले। ये सभी अधिकार हमें भारतीय संविधान ने कब के दिए हैं, लेकिन सरकार की राजनीति इसके आड़ आती है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।